हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के सारे रूल्स, वो भी आसान हिंदी भाषा में और ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या फ़र्क है अगर बात करें तो जब हम किसी को बोले गए शब्द को आते हैं एज इट इज़ दोहराते हैं तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। और जब हम वही बात को अपने शब्दों में बिना कोटेशन के बताते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कोटेशन मीन जो हम वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं उनको बोलते हैं। लाइक एग्जाम्पल जैसे है हमारे पास ही सेड आई एम टायर्ड, ये आई एम टायर्ड क्या है, कोटेशन में है, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो अब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है तो हम कहेंगे ही सेड, उसने कहा, दैट कोमा हटा के रिमूव करके क्या लगाएंगे, दैट ही आई एम टायर्ड, ये क्या है, प्रेजेंट है, तो इसको पास्ट में चेंज कर दिया। आई एम की जगह क्या है, वॉज कर दिया और सब्जेक्ट आई को ही में चेंज कर दिया। वह थका हुआ था, क्योंकि उसने वो बात बोल चुकी है, जब हम किसी को दोहराएंगे तो वो उसकी पास्ट की बात हो जाती है, इसलिए इसको पास्ट में चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, तो अब समझते हैं रूल्स स्टेप बाय स्टेप। क्या रूल है इसके। फर्स्ट वन, जैसे प्रनाउन चेंज कैसे करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले प्रनाउन बदलते हैं, यानी आई वी यू में एक्स्ट्रा, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे शी सेड आई लव म्यूज़िक, और जब इसको इनडायरेक्ट में स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो शी सेड दैट शी लव्ड म्यूज़िक, ठीक है। आई को किस में कन्वर्ट कर दिया, शी में, और लव को सेकंड फॉर्म में लव्ड में। प्रेजेंट को टेंस को पास्ट टेंस में चेंज कर दिया। शी ने कहा था यानी खुद के लिए, तो इनडायरेक्ट में शी ही रहेगा, ठीक है। अभी इजी ट्रिक आपको बताऊं तो आई को हम कन्वर्ट करते हैं ही और शी में, यू को मी हिम हर में, ठीक है, और वी को दे में, माई को हिज और हर में। अगर सेकंड स्टेप की बात करें जिसमें टेंस चेंज होते हैं, टेंस में क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सेड, टोल्ड पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। कैसे देखते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस है जो वो पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं हम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ये इजी है यहाँ तक। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, तो जो पास्ट अगर सिंपल में आ गया तो उसको पास्ट परफेक्ट में आपने कन्वर्ट करना है। विल को वुड में कन्वर्ट कर देना है और कैन को कुड में, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, ही सेड आई प्ले क्रिकेट, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। अब क्या है इसमें, आई प्ले क्रिकेट क्या है, पास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और इसको किस में कर दिया कन्वर्ट, पास्ट सिंपल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप है, इसमें टाइम एंड प्लेस वर्ड्स जो है उनको भी आपने देखना है। जैसे कैसे, डायरेक्ट अगर हमारे पास टुडे होगा डायरेक्ट सेंटेंस में तो हमने दैट डे बोल देना। आज की बात कर रहे हैं तो दैट डे, नाउ होगा तो देन, येस्टरडे को प्रीवियस डे में कन्वर्ट करना है, टुमारो को नेक्स्ट डे में, और हेयर को देयर में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल जैसे डायरेक्ट किया है, शी सेड आई विल कम टुमारो, उसने कहा कि मैं कल आऊँगा, ठीक है। और शी सेड, उसने कहा दैट कि शी वुड, विल को कहाँ कर दिया, वुड में कन्वर्ट कर दिया। कम दी, टुमारो के लिए क्या था, नेक्स्ट डे, आने वाला दिन को टुमारो बोलते हैं ना, तो नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही अपने चेंज करना है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, अगर सवाल है तो दो तरीके हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ येस नो वाले सवाल हैं तो हमने यूज़ करना इफ़ या वेदर, ठीक है। अगर WH वाले सवाल हैं, मतलब क्वेश्चन आ रहा है, कोई सेंटेंस आ रहा है, तो उसमें जैसे क्वेश्चन में होगा व्हाट, वेयर, वाई, ठीक है, तो यही शब्द यूज़ करने हैं, ठीक है।
अब इसमें और डिटेल में आपको एग्जांपल के साथ समझाती हैं। देखो, जैसे ही सेड डू यू लाइक टी, तो जब इसको इंडायरेक्ट में ये क्या है, एक क्वेश्चन पुट कर रहा है, डू यू लाइक टी, क्या आपको टी पसंद है, ठीक है। जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाए, सिंगल क्वेश्चन पूछा जाए, लाइक डू डज के साथ या इज़ एम आर विल के साथ, तो वहाँ पे हम क्या है, इफ़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है गाइस, वो क्वेश्चन पुट कर रहा है, तो इसलिए हमने सेड की जगह आस्क, सेड को आस्क में कन्वर्ट कर दिया है और डू को इफ़ में कन्वर्ट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही सेड वेयर आर यू गोइंग, उसने कहा तुम कहाँ जा रही हो, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंडायरेक्ट स्पीच में। ही आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसने कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसी को बता रहे हैं तो अपने, उसने मेरे से पूछा तो मैं यहाँ पे इंडायरेक्ट स्पीच में आई में कन्वर्ट करूँगी ना अपने में, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वेयर को वेयर एज इट सेम रहने दिया और यू को आई में कन्वर्ट कर दिया। तो गाइज इसमें क्या है, हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को पास्ट कॉन्टीन्यूस में कन्वर्ट कर दिया और डब्ल्यू एच वर्ड को एज इट सेम डब्ल्यू एच वर्ड में ही कन्वर्ट किया हुआ है। तो गाइस अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो वेदर कहाँ पे कैसे यूज़ किया जाता है। अब वेदर वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे क्या है, जब हमारे पास और नॉट की ऑप्शन हो तब हम वेदर यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे है, शी सेड विल ही कम और नॉट, डायरेक्ट स्पीच में उसने कहा कि वो आएगा या नहीं आएगा, है क्वेश्चन मार्क ही है, क्वेश्चन ही पूछा गया, बट उसने आएगा या नहीं आएगा, मतलब एक दो क्वेश्चन कर लिए भी, आएगा या नहीं आएगा, दो और नॉट का यूज़ किया है, तो उसमें हम वेदर यूज़ करते हैं। जैसे शी आस्क्ड, सेड को आस्क में चेंज कर दिया, वेदर ही वुड कम और नॉट। आई होप आपको वेदर, इफ़ और क्वेश्चन आंसर जैसे WH फैमिली कैसे यूज़ करनी है, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे यूज़ करनी है, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा, जब हम कमांड एंड रिक्वेस्ट करते हैं, मीन्स कोई आदेश करते हैं या निवेदन करते हैं, ठीक है, तो हम कौन सा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, टोल्ड, आस्क, रिक्वेस्टेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फॉर्म आ जाती है, ठीक है, वर्ब आ जाता है। एग्जाम्पल जैसे डायरेक्ट स्पीच में ही सेड ओपन दी डोर, उसने कहा दरवाज़ा खोलो, ठीक है, ही सेड ओपन दी डोर। तो गाइज इसका इंडायरेक्ट सेंटेंस है, ही टोल्ड मी टू ओपन दी डोर, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर में क्या है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब है, ठीक है, तो हमने टू क्या है, टू ओपन दी डोर लगा दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें आप सोच रहे होंगे सेड को टोल्ड में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि जो हमारे ये सेंटेंस होते हैं जिनमें आदेश, निवेदन, रिक्वेस्ट वगैरह होती है, तो इनमें हम सेड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं या रिक्वेस्ट में या ऑर्डर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं देखते, जैसे डायरेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ठीक है, होता तो हम टोल्ड में चेंज करते हैं ना, बट इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट वर्ब आता है, तो आदेश आपने बस ये याद रखना, जहाँ पे आदेश कोई रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, तो वहाँ पे आपने क्या है, इसको उसके अकॉर्डिंग टोल्ड में चेंज कर देना है या ऑर्डर रिक्वेस्ट में चेंज कर देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी सेड प्लीज़ हेल्प मी, तो प्लीज़ हेल्प मी क्या है, एक रिक्वेस्ट की गई है, तो इसमें हम शी सेड को क्या है, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, शी रिक्वेस्टेड मी प्लीज़ हेल्प मी को टू में चेंज कर दिया, ठीक है, हेल्प को हेल्प और हर, प्लीज़ हेल्प हर में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव, नॉट टू, अगर नेगेटिव आ जाए हमारा तो हमने नॉट टू में चेंज कर देना है, ठीक है, टू के आगे क्या है, नॉट लगा देना, बाकी सेम प्रोसेस है। जैसे ही सेड डोंट टच इट, इसको टच मत करो, तो ही टोल्ड मी नॉट टू टच इट, नॉट टू टच इट।
गाइस नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। गाइस इन सेंटेंसेस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना हो, लाइक जैसे दुख, सुख, गुस्सा, हैरानी, डर आदि। तो चलिए दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है इमोशंस वर्ड को। ये वर्ड्स हैं हमारे पास। इमोशन वर्ड्स कौन से होते हैं हमारे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। जब किसी खुशी की बात हो तो हमने वहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखना है। जहाँ पे दुख की बात हो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखना है। जहाँ पे हैरानी की बात हो वहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज़ लिखना है। और जहाँ पे पछतावा हो, कोई हमें रिग्रेट हो, तो वहाँ पे हमें सैड विद रिग्रेट लिखना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हमारे पास, ही सैड और वी वन। तो इसकी जब इसको इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं स्पीच में तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हो रहा क्या है, एक खुशी होती है तो विद जॉय दैट वी वन, मतलब वी को किस में हमने चेंज करते हैं? दे में। दे हैड, यहाँ पे क्या है? हाँ, दे हैड वन। अभी यहाँ पे क्या है? पास्ट टेंस है ना, तो पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो उन्होंने कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी सैड अलास आई फेल्ड। अब इसमें क्या है? ये दुख की बात है, अलास हम दुख के लिए यूज़ करते हैं, तो शी एक्सप्लेन्ड विद सॉरो। अब दुख की बात है तो सॉरो यूज़ किया है, दैट कि मैं फेल हो गया। ठीक है, शी हैड फेल्ड हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यूनिवर्सल ट्रुथ। जहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए वहाँ पे सेंटेंस क्या? चेंज नहीं होता इंडायरेक्ट स्पीच में। ये आपने बात याद रखनी है, जहाँ पे यूनिवर्सल आ गया वहाँ पे आपने इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करना है टेंस। जैसे ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। उसने कहा कि सन है जो निकलता है, ईस्ट में निकलता है। ठीक है, तो ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। वो कोटेशन हटा के, कोमा हटा के उन्होंने दैट लगा दिया और सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहने दिया, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो गाइज जो हमारा प्रीवियस पॉइंट था, जैसे कमांड और रिक्वेस्ट में हम सेड की जगह टोल्ड यूज़ करते हैं, वैसे ही हम जैसे सिंपल डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना हो तो तब भी हम टोल्ड कहाँ पे यूज़ करते हैं, आप भी कंफ्यूज होंगे, तो मैं इसलिए आपको बताने जा रही हूँ। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, जैसे ही सेड टू मी। यहाँ पे क्या है? सेड के साथ अगर मी आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, तो हम यहाँ पे टोल्ड यूज़ करेंगे। जैसे ही सेड टू मी आई एम हैप्पी। इनडायरेक्ट स्पीच में हम सेड की जगह सेंटेंस चेंज करेंगे टोल्ड में, जैसे कि ही टोल्ड मी दैट ही वाज हैप्पी। ये था हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।